नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हील पेन के बारे में। हील पेन दोस्तों बहुत कॉमनली हर घर की एक बीमारी है जिसमें किसी ना किसी को एड़ी के या तो नीचे वाले हिस्से में दर्द हो रहा होता है या पीछे वाले हिस्से में दर्द हो रहा होता है। तो दोस्तों एड़ी की नीचे और पीछे वाले हिस्से के जो दर्द है ये दोनों के ही कारण थोड़े अलग हैं और इसमें ट्रीटमेंट भी थोड़ी सी अलग चलती है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली एड़ी के नीचे वाले हिस्से में जो तलवे वाला हिस्सा है उसमें जो दर्द होती है हम इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इस बीमारी को स्पेसिफिकली प्लैंटर फैसाइटिस बोलते हैं एंड प्लैंटर फैसाइटिस में एड़ी के नीचे वाला जो हिस्सा होता है जहां हमारी कैल्केनियम बोन की एज होती है एग्जैक्टली इसी जगह एंड इसके सराउंडिंग रीजन में पेन एंड इन्फ्लेमेशन रहती है। इसकी एक टिपिकल फीचर होती है दोस्तों कि इसमें जब भी आप कभी बैठ के और अप्रॉक्सीमेटली 15-20 मिनट से ज़्यादा बैठ के आप जब भी उठते हो तो इनिशियल फ्यू स्टेप्स थोड़ी पेनफुल होती है, फिर चलते चलते चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाती है, पेन थोड़ा कम हो जाता है। अर्ली मॉर्निंग इसमें कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि पैर रखा ही नहीं जाता ज़मीन पे, एड़ी रखने में बहुत परेशानी होती है। फिर आफ्टर अ फ्यू स्टेप्स धीरे धीरे चलते चलते चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो दोस्तों ये जो अर्ली मॉर्निंग पेन एवरी टाइम यू गेट अप फ्रॉम योर चेयर एंड आपको जब पेन होती है ये थोड़ी आप गेस कर सकते हो कि ये प्लैंटर फैसाइटिस की पेन है। अब दोस्तों ये होती कैसे है? ये यूजली घर पे नंगे पैर चलने से, ये जो आजकल के ज़माने में हार्ड मार्बल फ्लोरिंग और टाइल फ्लोरिंग लगाई जाती है घर में, एक बहुत बड़ी कल्प्रिट है बिकॉज दीज आर वेरी हार्ड फ्लोरिंग एंड ये एड़ी की हड्डी जहाँ पे हम स्ट्राइक करते हैं एड़ी को एग्जैक्टली इसी जगह पे इन्फ्लेमेशन बढ़ती है इसकी वजह से एंड इसी की वजह से आपको प्लैंटर फैसाइटिस होती है। तो सबसे पहला घर पे नंगे पैर चलना, हार्ड मार्बल एंड टाइल फ्लोरिंग पे खास करके नंगे पैर चलना। तीसरा पतले चप्पल जूते पहनना। चौथा हार्ड चप्पल जूते पहनना। पांचवा अगर आप ब्रिस्क वॉक या रनिंग या जॉगिंग के लिए जाते हो तो आपके फुटवेयर अच्छी क्वालिटी की ना हो, आपके फुटवेयर की सोल थिक एंड सॉफ्ट ना हो, पतले हों, हार्ड हों या तो बहुत पुराने हों। इन सब की वजह से आपको एड़ी के नीचे वाले हिस्से में दर्द हो सकती है। तो दोस्तों जो आप जूते पहनते हो खास करके ब्रिस्क वॉक, रनिंग, जॉगिंग के लिए, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि इसकी कुशनिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको फुट के आर्च को प्रॉपरली सपोर्ट करनी चाहिए। और दोस्तों इसकी एक खासा ध्यान रखने वाली चीज़ ये होती है कि एवरी शू, स्पेसिफिकली वॉकिंग एंड रनिंग शू हैज़ लाइफ। अगर आप वीक में 7 दिन में 5 दिन आप ब्रिस्क वॉक या रनिंग करते हो, इसकी लाइफ अप्रॉक्सीमेटली 8 महीने से 12 महीने से ज़्यादा नहीं होती। तो दोस्तों आपको इसको भी थोड़ा चेक करते रहना चाहिए, नीचे फ्लोर पे रख के एकदम हील जहाँ पे स्ट्राइक करती है, जहाँ आपके हील स्ट्राइक करती है वहाँ एक हल्का सा गड्ढा सा बन जाता है आपके रनिंग शू में, आपको उस जगह को भी दबा के चेक करते रहना चाहिए कि उसमें कुशनिंग है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुशनिंग कम है और आपकी हल्की फुल्की भी एड़ी में पेन शुरू होती है आफ्टर अ ब्रिस्क वॉक और अ रन, ये समय आ गया है कि आपको अपने जूते चेंज करने चाहिए। तो दोस्तों अब इस तरह की बीमारी अब आपको पता चल गया होती कैसे है। अब दोस्तों इसका इलाज कैसे होता है? दोस्तों ये इसका इलाज जितने भी इसके कारण हैं इसी का जस्ट उल्टा, यानी कि आपको घर पे नंगे पैर बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। आपको जब भी घर में आप चलते फिरते हो यू शुड ऑलवेज वियर समथिंग विच इज़ थिक, सॉफ्ट एंड कुशन्ड। पतले चप्पल, इवन पतले चप्पल विच इज़ सॉफ्ट आर नॉट कंसिडर्ड गुड क्योंकि वो अल्टीमेटली बॉडी वेट से दब के हार्डी हो जाती है। तो आपको मोटे और गद्देदार हवाई चप्पल हमेशा पहन के रखनी चाहिए। आपको इतना परहेज रखना चाहिए कि आप जब सुबह बेड से उतरो सीधा चप्पल पहनो एंड जब आप रात को सोने जाते हो आपके बेड के बगल में चप्पल खुलना चाहिए। कुछ इतना परहेज रखना चाहिए क्योंकि आप थोड़ी देर भी नंगे पैर फिर चल लोगे, फिर इन्फ्लेमेशन सेट इन हो जाती है, फिर वहाँ प्रेशर ज़्यादा पड़ती है, तो आपका सारा काम जितने आपने मेहनत की इसको ठीक करने में 2-3 हफ्ते में वो फिर ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों इसलिए आपको एक मोटी गद्देदार हवाई चप्पल हमेशा पहननी चाहिए। बाहर के लिए जब आप बाहर जाते हो तो आपके चप्पल अगेन थोड़ी थिक, सॉफ्ट एंड कुशन्ड होने चाहिए। आपको फ्लैट्स, बेलीज, हील्स थोड़ा अवॉइड करना चाहिए जब तक ये पूरी ठीक ना हो जाती। फिर आप ओकेजनली पहन सकते हो इन्हें, कभी कभार चलता है। इस पे दोस्तों बहुत लोग हमें पूछते हैं कि इसमें सिकाई कौन सी होनी चाहिए। हमारे एक्सपीरियंस में इट इज़ ओनली एंड ओनली गर्म पानी की सिकाई जो इसमें बहुत कारगर होती है। बाल्टी में गर्म पानी किया, दोनों पैर डुबा के रखा आपने, 10-15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट शाम को, थोड़ी लंबी ड्यूरेशन के लिए आप कर लो, 2-3 हफ्ते के लिए, बहुत कारगर होती है। हमारे एक्सपीरियंस में ठंडे पानी की सिकाई हैज़ ऑलवेज लेड टू इंक्रीज़ इन पेन, इसलिए हम सिर्फ इसमें गर्म पानी की सिकाई रिकमेंड करते हैं।
इसके बाद दोस्तों इसमें एक और कारण कई बार पाई जाती है यूरिक एसिड की। तो अगर आपको कभी पहले यूरिक एसिड हुई है तो वो भी दोबारा चेक होना चाहिए। अगर आपका पेन सारे कंजर्वेटिव मेजर्स ट्राई होने के बावजूद भी ठीक नहीं होती है तो भी यूरिक एसिड चेक होना चाहिए। एंड अगर यूरिक एसिड ज़्यादा आती है, इसकी ट्रीटमेंट करने से भी प्लांटर फैसाइटिस ठीक हो जाती है। इसके बाद दोस्तों आती है हमारी दो और इम्पॉर्टेंट चीज़। पहली तो कर्टेलमेंट ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि अगर आप ब्रिस्क वॉक, रनिंग, जॉगिंग कुछ करते हो तो आपको अभी कुछ दिन के लिए रेस्ट लेना चाहिए, यानी कि आपको अभी ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करने चाहिए। लेट इन्फ्लेमेशन सेटल डाउन, लेट पेन सेटल डाउन, इसके बाद आपको दोबारा अपनी एक्टिविटी लेवल रिज्यूम करनी चाहिए। दूसरा आता है दोस्तों इसमें फिजियोथेरेपी का रोल। फिजियोथेरेपी में स्पेसिफिकली प्लांटर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, यानी कि बेड पे आप एकदम सीधा सीधा बैठे हो, सपोज दिस इज़ द फीट पार्ट, हील वाले एरिया में आपको दर्द है, आपका नी एकदम स्ट्रेट है, आप सीधा बैठे हो, टेक अ लंबा कपड़ा, लॉन्ग दुपट्टा और अ लॉन्ग टॉवल, आगे वाली जगह से आप रोल करके लाओ, दोनों कोना आपने ऊपर की तरफ पकड़ा एंड यू हैव टू पुल इट अप। आपके पैर पे बिल्कुल ताकत नहीं लगना चाहिए। सिंपल एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फीट शुड बी स्ट्रेच्ड अप, ताकि ये पूरी प्लांटर फैशिया स्ट्रेच आउट हो। आपने इसे स्ट्रेच किया, होल्ड इट फॉर 5 to 10 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। फिर आपने इसे ऊपर की तरफ खींचा, होल्ड इट फॉर 5 to 10 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। एटलीस्ट 20 बार, 2 सेट सुबह शाम, बहुत हेल्प करती है आपको अगेन इस बीमारी से निजात पाने में। और लास्टली दोस्तों इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस का थोड़ा रोल आता है इनिशियली। जब आपकी पेन बहुत ज़्यादा होती है, आप उठ के चल ही नहीं पाते, तो इनिशियली हम कुछ दिनों के लिए कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस देते हैं ताकि आपकी पेन एंड इन्फ्लेमेशन एक बार सेटल डाउन हो जाए, ताकि आप अपने दिनचर्या के काम आराम से कर सको। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका प्लांटर फैसाइटिस बहुत अच्छे से आप इलाज करवा सकते हो। इसके रिगार्डिंग, हील पेन के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम इस पर ज़रूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।